इस नज़र में मुझे इमरान साहब का सुर बड़ा कमाल लगा। बिल्कुल वो शायरी थी, कमाल शायरी, लेकिन उसको कहने का अंदाज और जो सुर था, जो ले थी, वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी यूनिक थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर से होंगे। और काफ़ी अर्से के बाद फिर से मैं आया हूँ रिएक्शन देने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पे। और कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं नहीं रिएक्शन दे पाया, लेकिन आज इंशाल्लाह इमरान साहब की नज़म पे रिएक्शन दूंगा। और मेरे पास इनकी बड़ी ख़ास नज़म है, इसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई हुई है और इसका नाम है आज फिर से खड़ा हूँ उम्र के लिए। बहुत रिक्वेस्ट हैं, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट आई है शहबाज आलम की तरफ से, रेहान खान हैं, अमृत लाल हैं, मन्नान राजा हैं और नुमान अहमद। तो इन लोगों ने बड़े मुझे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ इस वीडियो पे रिएक्शन दें कि आज फिर से खड़ा हूँ उम्र के लिए। सो लेट्स देखते हैं इसको। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे इमरान प्रतापगढ़ी कोई वीडियो देखे हुए। सो शायद लेट्स सी कि ये नज़म कैसी है। और जिस तरह से की रिक्वेस्ट आई है तो मुझे उम्मीद है कि ये नज़म काफ़ी बेहतरीन होगी, मुझे लग रहा है ऐसे ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस नज़म में क्या है और इसमें क्या पैगाम दे रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। सो इसको स्टार्ट करते हैं। आज फिर से खड़ा हूँ उम्र के लिए। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आज फिर से खड़ा हूँ उम्र के लिए। एक बिल्कुल ताजा सी नज़म सुनाता हूं। ताजा लग 4 दिन पहले एक ऐसी तस्वीर हमारी आपकी आंखों के सामने आई है कि जिसे देखने की हिम्मत कम से कम मैं तो नहीं जुटा सका। इतनी बुरी तरह से छत विछत लाश हमारी आंखों के सामने। मरहूम उमर साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भरे। यहाँ मेवात के साथ ही बैठे होंगे, सबसे ज्यादा शिकार हैं वो लोग। पहले तोहफे में उन्हें पहलू खान मिले और उसके बाद उन्हें तोहफे में अभी अलवर के उमर दिए गए। लेकिन उससे भी, उस खबर से भी कहीं ये उमर कौन, इसका मुझे पता। उनकी मौत के एक जवाब आपको देना चाहता हूँ। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। जो बेवकूफ ज़मीन के बहुत खुश है, उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। उन्हें सुनाया। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, मेरे एहसास पर थोड़ी देर सफर करिएगा, मेरे साथ सफर करिएगा। कि जिनको काटा गया नफरतों के सबब, जिनको काटा गया नफरतों के सबब, मैं खड़ा हूँ हर ऐसे शगर के लिए। जिनको काटा गया नफरतों के सबब, मैं खड़ा हूँ हर ऐसे शगर के लिए। मैं खड़ा हूँ हर ऐसे शजर के लिए। कल तलक में खड़ा साथ पहलू के था, आज खड़ा हूँ उम्र के लिए। कल तलक में खड़ा साथ पहलू के था, आज फिर से खड़ा हूँ उम्र के लिए। कल तलक में खड़ा साथ पहलू के था, आज फिर से खड़ा हूँ उम्र के लिए। 5 बेटियां बिन ब्याही, 4 बेटे, 9 बच्चों के सर से एक झटके में साया छीन लिया गया। 70 साल की बूढ़ी माँ चंदनी। कभी कभी सोचता हूँ, लगता है कि हम कौन सा हिंदुस्तान बना, हम कौन सा ख्वाब भूल रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जिनको काटा गया नफरतों के सबब, में खड़ा हूँ हर ऐसे शजर के लिए। मैं खड़ा हूँ हर ऐसे शजर के लिए। कल
में इनकी आवाज बहुत अच्छी है। साथ पहलू के था, आज फिर से खड़ा हूँ मन के लिए। कि एक बूढ़ी सी माँ की कहानी है ये, आंसुओं संग सबको सुनानी है ये। अरविंद भाई, आपको याद होगा जब 2 साल पहले पहली बार मैं इस मुशायरे में आया था, तो आप उस वक्त ताजा ताजा मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, और वही वो लम्हा था जब अखलाक साहब को अफवाह के नाम पे मार दिया गया था। दूसरी बार जब पिछली बार में आया, तो उसी गाय की अफवाह के नाम पर यहां से 1000 किलोमीटर दूर मिनहाज अंसारी को झारखंड में मार दिया गया था। आज मैं फिर खड़ा हूं। इस मुशायरे का एक अजीब सा रिश्ता है। मैं 2 बार आया। पहली बार जब आया तो मुझे पता चला कि मरहूम अखलाक साहब के परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ। मुझे अमानत साहब ने जो कुछ लिफाफा दिया, मैं सीधे लेकर के मरहूम अखलाक साहब के बेटे सरताज के पास गया और चुपके से मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ बहुत तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरफ से आपके परिवार के लिए छोटी सी जरूरत है, उसे रखिएगा। शायद बच्चों के बनाने के काम। अगली बार जब मैं आया तो मेरे हाथ अंसारी हमें तोहफे में मिल चुके थे, जिनकी 2 महीने की दुर्हुई बच्ची थी। मुझे उसी वक्त यश भारती अवार्ड मिला था। मुझे 50,000 रुपए हर महीने पेंशन मिला करती थी। मैंने ऐलान किया कि मैं इस मुशायरे का पूरा पेमेंट जाऊंगा मनहाज के परिवार को दूंगा, और बच्ची को हर महीने अपनी तरफ से 2000 रुपए इंशाअल्लाह जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक दूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि उसे निभा सकूं। आज कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन आज मुझे इस मुशायरे का जो भी पेमेंट मिलेगा इंशाअल्लाह, जो मरहूम अखलाक साहब का छोटा सा बेटा पैदा हुआ है, मैं 3 दिन का मैं इंशाअल्लाह उमर साहब का जो बेटा पैदा हुआ है पूरा का पूरा पेमेंट जो है इंशाअल्लाह बस मरहूम के बेटे को देने के लिए मुझे जरूरत पड़ी तो उनको घर जाना है इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। और आपसे भी शुक्रिया। हम कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। ये ऐसा नफरतों का दौर है कि जब आवाजें खामोश कर दी जा रही है, जुबान बंद कर दी जा रही है। पाकिस्तान में भी ऐसे है कि आवाजें खामोश कर जाती हैं। लेकिन हो सके जहां तक किसी के जख्म पर मरहम लगा सके। आप सोचिए कि एक अकेला कमाने वाला और 9 बच्चों का परिवार कैसे जिंदगी गुजरेगी। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम पैसे से उनकी मदद कर सके। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपसे जो बन पड़े अपने तौर पर उनकी मदद जरूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरा पेमेंट उनको डोनेट कर रहा हूँ, और मैं कल सुबह आंध्र प्रदेश चला जाऊंगा। इंशाल्लाह लौट के सीधे में मेवात के साथियों से कांटेक्ट करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आज अल्ताफ साहब बैठे हैं, मकसूद हैं, सद्दाम हैं, सबसे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह वो पैसा उस बच्चे तक पहुंचाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ साहब। अरविंद जी, हम भी देंगे दिल्ली वाले, आप भी देना। अरविंद जी मुझे दुआएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये जज्बा बचाए रखें। अरविंद जी इसलिए इस पर काम कर रहा हूं कि पिछली बार जब मरहूम पहलू जो अलवर मेवात के पास के थे उनको तो मारा गया, तो मुझे किसी ने एक खबर दे दी, किसी अखबार की कटिंग थी कि 85 साल की एक बूढ़ी माँ है उनकी जो दोनों आंखों से अंधी है। 85 साल की बूढ़ी माँ और दोनों आंखों से अंधी। तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे लगा कि उस माँ से मिलने जाना चाहिए। मैंने फेसबुक के जरिए अपडेट किया, मैंने अपने दोस्तों से अपील करी कि चलिए उस माँ की मदद करने चलते हैं। आप यकीन करें अरविंद भाई कि जब मैं उसके घर पहुंचा, उस शख्सियत के घर पहुंचा, तो जिस तख्त पर मुझे बिठाया गया था वो तख्त 4 जगह से टूटा हुआ था, ईंट लगा करके उस तख्त को जोड़ा गया। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि हमारे जितने रहबर हैं जो हमारे आपकी क़यादत का ढोल पीटते रहते हैं, जो हमारे आपके नाम पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते रहते हैं, कोई 1000 करोड़ का मालिक है, कोई 700 करोड़ की व्हाइट मनी का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है। लेकिन मुझे हैरत है कि मॉब लिंचिंग में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन हमारा कोई भी सियासी रहनुमा किसी के भी घर जाकर के 1 रुपए देने की जहमत नहीं उठाता है। इस पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा, इस पर सवाल
रुपए अपने पार्टी फंड से दे दे तो शायद उनका घर चलने लगे, क्योंकि इंसाफ लेने के लिए, लड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, वकीली करना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई भी रहकर नहीं चाहता। तो इस पर काम करिए, इस पर कोशिश करिए। इंशाअल्लाह हम लोगों ने पहलू खान की मदद करी और फिर सारे लोग एक हुए तो 20 लाख रुपए के आसपास मदद हुई उस परिवार की। मैं चाहता हूं कि उमर के परिवार की भी इसी तरह से मदद हो। मैं पढ़ता हूं साहब, जिनको काटा गया नफरतों के सबब, मैं खड़ा हूं हर ऐसे शजर के लिए, मैं खड़ा हूं हर ऐसे शजर के लिए। कल तलक मैं खड़ा साथ पहलू के था, आज फिर से खड़ा हूं उमर के लिए। एक बूढ़ी सी मां की कहानी है ये, आंसुओं संग सबको सुनानी है ये। खुश नसीबी कहूं बदनसीबी कहूं, मुझको अफसोस मेरी जुबानी है ये। हौसला मेरा कायम रहे उम्र भर, हौसला मेरा कायम रहे उम्र भर। मुंतज़िर हूँ दुआ के असर के लिए, दुआ के असर के लिए। आज फिर से खड़ा हूँ के लिए। आखिरी बंद करता हूँ इस नज़्म का सार और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि आप हम सिर्फ लाशें उठाते रहे, वो हमें मार कर वो सुनाते रहे। आप हम सिर्फ लाशें उठाते रहे, वो हमें मार कर वो सुनाते रहे, वो हमें मार कर वो सुनाते रहे। और सियासत की बेशर्मियां देखिए, आपके कातिलों को बचाते रहे। आप हम सिर्फ लाशें उठाते रहे, वो हमें मार कर वो सुनाते रहे। और सियासत की बेशर्मियां देखिए, आपके कातिलों को बचाते रहे, आपके कातिलों को बचाते रहे। मुझको रास्तों से डराओ नहीं, मुझको अब रास्तों से डराओ नहीं। जिंदगी वक्त की है सफर के लिए, ये सफर के लिए वाजिब, क्या बात है, बहुत आज फिर से खड़ा हूं उमर के लिए। मैं 2 दिन का है वो बच्चा, आज मैंने उनके घर फोन करके पता किया तो अभी कोई नाम नहीं रखा गया है उस बच्चे का, कोई नाम नहीं है, बेनाम सा बच्चा है। मैं 2 दिन का, आंख शायद न खुली हो, मैं ये बंद उसके नाम करता हूँ, उस बच्चे के नाम करता हूँ। आज फिर से खड़ा हूँ के लिए। एक बच्चा जो परसों ही पैदा हुआ, थोड़ी देर मेरे साथ सफर कर लीजिए। एक बच्चा जो परसों ही पैदा हुआ, उसके सर पर कोई आज साया नहीं। एक बच्चा जो परसों ही पैदा हुआ, उसके सर पे आज कोई नहीं, उसके सर पर कोई आज साया नहीं। उसकी किरदारियों के निगहबान हम, उसकी किरदारियों के निगहबान हम। वो हमारा है अब से पराया नहीं।
इंशाअल्लाह मैं कोशिश कमाल शेर है। करूंगा, रहा मेरी सांसें चलती रही तो उस बच्चे को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी उठाऊंगा, ये बात आप करेंगे। और जब जिसे चाहे हो सकता है मेरे इस ऐलान से बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द उठे, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोग कंपटीशन में ही सही निकल करके सामने आए, इस तरह का ऐलान करें, बच्चों की हिफाजत की, बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी मुशावरे का मतलब सिर्फ माइक पर नहीं करना। मैं करता हूँ आपसे दुआएं मांगता हूँ कि एक बच्चा जो परसों ही पैदा हुआ उसके सर पर कोई आज साया नहीं, उसके सर पर कोई आज साया नहीं, उसकी किलकारियों के निगहबान हम, उसकी किलकारियों के निगहबान हम, वो हमारा है अब से पराया नहीं। जावेद और इमरान साहबों के मेवात पंचायत के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 1 महीने की सैलरी उस बच्चे को देने का ऐलान किया। सलाम आपकी मौजूदगी को बहुत शुक्रिया। वो हमारा है अब से पराया नहीं, मुझको बिछना पड़े तो मैं बिछ जाऊंगा, मुझको बिछना पड़े तो मैं बिछ जाऊंगा, उसकी मासूम सी रह गुजर के लिए, मुझको बिछना पड़े तो मैं बिछ जाऊंगा, उसकी मासूम सी रह गुजर के लिए, कल तलक मैं खड़ा साथ पहलू के था, आज फिर से खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कमाल के इसके शेर थे, स्पेशली एक शेर जो मैं अब याद नहीं आ रहा, अफसोस है कि ये मेरी ज़ुबानी सुनो, बहुत ही कमाल शेर था। मैं इसको फिर देखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये वाकई में एक बड़ी शानदार सी नज़म इन्होंने कही है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो बहुत अच्छी कमाल बात ये है कि इस बार इनका सुर बड़ा कमाल का था। इस नज़म में इनका सुर ज़रा मुख्तलिफ था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी नज़में जो देखी मैंने इनकी उसमें सुर तकरीबन इनका एक सा रहा है, लेकिन इस नज़म में जो सुर था वो ज़रा काफ़ी चेंज हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। ये तो बड़े अच्छे सिंगर बन सकते हैं कभी चाहें बॉलीवुड, वैसे ही सिंगर्स का एक बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है सिंगर्स की। लेकिन मुझे इनका अंदाज इस बार सुर बड़ा पसंद आया, नज़म हमेशा की तरह बड़ी कमाल थी। और इसका बैकग्राउंड था उमर के हवाले से, मुझे नहीं पता नहीं कि उमर कौन है और इनके साथ क्या मसला हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा मुझे कि ये उमर साहब कौन थे, इनके साथ क्या हुआ, क्या उसका बैकग्राउंड था। लेकिन नज़म जो है हमेशा की तरह बहुत कमाल थी। और अगर मुझे इस वाक़े का जो बैकग्राउंड पता होता तो मैं बेहतर तरीके से ज़्यादा इंजॉय करता इस नज़म को, क्योंकि इसका फिर एक असर बढ़ जाता। बहरहाल बहुत शुक्रिया इन 5 लोगों का जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की इस रिएक्शन के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर आखिरी बात वही कि मुझे इस बार इनका सुर बड़ा पसंद आया इस नज़म के अंदर। बहुत शुक्रिया।